Welcome, guys. And today we are going to discuss LPG and disinvestment. हम पढ़ेंगे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और विनिवेश। इसका मतलब क्या होता है और इस वीडियो की इस आपकी 4 पार्ट बनेंगे। फर्स्ट आपका लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड और मे बी 2 वीडियो या 1 वीडियो में ये 2 कवर हो जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। लेट्स स्टार्ट इट। इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि एलपीजी और डिसइन्वेस्टमेंट दीज आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब होता है सुधार करना। तो अगर आपको 2 तरह से आता है कि आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बताइए या आपको क्वेश्चन आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाइए। ठीक है, दोबारा मैं बता रही हूँ कि 2 टाइप से बनता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म को एक्सप्लेन कीजिए कि क्या क्या रिफॉर्म्स हुई हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या फिर आपको आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बताइए, उसमें आप मेंशन करेंगे इनको। इकोनॉमिक रिफॉर्म आर्थिक सुधार को बोला जाता है। क्यों ज़रूरी है ये? जिससे हम फिजिकल डेफिसिट को बढ़ा सकें, हम अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें हम एडवर्स इफेक्ट ला सकें। अगर आपको थोड़ा सा भी इकोनॉमिक का सब्जेक्ट का अंदाज़ा है तो आपको ये वर्डिंग समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं आ रही है तो डोंट वरी, हम इस वीडियो में मैं आपको लिबरलाइजेशन बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगी जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इकोनॉमिक रिफॉर्म करते हैं हम ताकि हम अपना राइज कर सकें प्राइस में। हम जो पुअर परफॉर्मेंस है पब्लिक सेक्टर की उसको ठीक कर सके। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसमें हम जितने भी गिरावट आती है उसको हम ठीक कर सकें। इकोनॉमिक रिफॉर्म का हमारा फर्स्ट स्टेप आता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है उदारीकरण। मतलब चीज़ों को बढ़ाना। बढ़ाना मतलब लिबरल करना। मान लीजिए अगर कोई एक स्टोर है, आपकी अम्बाला में एक ब्रांच है, आप सोच रहे हो उसको एक गुड़गांव में भी ब्रांच खोली जाए। आप लिबरल करना चाहते हैं। जब आप लिबरल करना चाहते हैं देन बहुत सारी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है। आपको पता ही है इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है सॉरी। तो वैसे ही जब कोई इंसान लिबरल करना चाहता है अपने बिजनेस को तो कैसे करे? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कंसेप्ट दिया लिबरलाइजेशन का, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी उस बिज़नेस को डायरेक्ट और फिज़िकल जो कंट्रोल है जो उसको रोकती है अपने बिज़नेस को लिबरल करने में, बढ़ाने में, उसको गवर्नमेंट ने कम कर दिया। क्यों किया? ताकि अगर कोई भी फॉरेन से अगर हमारा बिज़नेस करना चाहता है आके तो वो भी बिज़नेस कर सके। अगर कोई आपकी कोई अम्बाला में स्टोर है, आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी बढ़ा सके। गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना जो भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी है इन सबको हटाया जाए। आपको पता होगा जब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी था तो हर चीज़ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था, चाहे वो फाइनेंस की कंट्रोलिंग हो, चाहे वो इंपोर्ट लाइसेंस का हो, चाहे अपना फॉरेन जो मनी एक्सचेंज है उसमें हमारा हर जगह से हमें रिस्ट्रिक्शन मिलती थी। बट लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट या जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके बाद या जब गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू किया उसके बाद हमें क्या हुआ, ये कंसेप्ट आया। 1991 से पहले हमें बहुत सारी कंडीशन थी। एक सुई भी आपको अगर बेचना है देन आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। बट इसके बाद हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल हट गया। ठीक है, हटा नहीं, आगे हम पढ़ेंगे 5 प्रोडक्ट पर, 5 अलग अलग बिजनेस पर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि हम क्या करें, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, जो भी उसको फिजिकली कंट्रोल करती है उसको हम हटा दें, जिससे क्या हो, न्यू लोग, न्यू जो इंडस्ट्रियल है, न्यू एंटरप्रेन्योर्स है वो आए और बिजनेस करे और जिससे हमारे कंट्री का नाम भी हो और हमें फ़ायदा भी हो। अब हम पढ़ते हैं क्या क्या मेजर्स लिए गए लिबरलाइजेशन के लिए, जिसमें फर्स्ट है एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। एबॉलिशन क्या होता है? एबॉलिश कर देना, समापन कर देना, हटा देना। क्या हटा देना? जो भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है और जो उसका रजिस्ट्रेशन है
उसको क्या किया गवर्नमेंट ने, हटा दिया। ठीक है, ताकि आप लाइसेंस के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि इससे क्या होता है, करप्शन बढ़ता है, ब्लैक मनी बढ़ती है। इसलिए हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को ही हटा दिया कि आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। बट एक फॉर्म याद रखिएगा, ACDIH, ACDIH, इसको किसी भी फॉर्म में आप याद कर लो। अल्कोहलिक ड्रिंक, अपना अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो अपना मदिरा होती है, शराब होता है, सिगरेट, C फॉर सिगरेट, D से आता है डिफेंस एरोस्पेस, I से आता है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, और थर्ड से आता है हजार्ड केमिकल्स एंड मेडिसिन। ये 5 ऐसे स्कोप है, ऐसी जगह है जहाँ अभी भी लाइसेंस लेना, क्योंकि आप मानिए ये हमारा बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा एक, अगर आता है कोई ऐसा करप्ट बिजनेस, अगर कोई इसमें ओपन कर लेता है, देन हमें बहुत बड़ी इकोनॉमिक लेवल पे लॉस हो सकता है। तो अभी भी गवर्नमेंट इन 5 को अभी भी फ्री नहीं किया है लाइसेंस से। तो इन अगर 5 बिजनेस में आपको लेना है, अगर काम करना है, तो आपको गवर्नमेंट से पूरी परमिशन लेनी पड़ेगी। सो ये शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको याद रखिएगा। सेकंड है अपना कंसेशन फ्रॉम मोनोपोली एक्ट। मोनोपोली एक्ट क्या था, MRTP एक्ट है एक, आपको पता होगा, मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इसमें उन कंपनी को शामिल किया जाता था जो 100 करोड़ की जिनके पास एसेट्स है, उनको हम शामिल करते थे। ठीक है, और उनके ऊपर हम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते थे। बट जब लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट आया, तो MRTP को हमने हटा दिया ऑलमोस्ट। इससे क्या होगा, जिसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, उससे वो रिस्ट्रिक्शन हटी और वो न्यू बिजनेस की तरफ बढ़े। ठीक है, हमने क्या कर दिया, कंसेशन दे दिया उनको, किससे, मोनोपोली एक्ट से, MRTP एक्ट से। जितने भी, अब आप चाहे 100 करोड़ की संपत्ति है, चाहे आपकी इससे कम है, ज़्यादा है, आप MRTP एक्ट को नहीं चलाओगे। ये था हमारा कंसेशन फ्रॉम मोनोपोली एक्ट। देखिए, इसमें हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज हमें 15 मार्क्स में आपको सिर्फ ये नहीं आएगा कि आप लिबरलाइजेशन को मेंशन कीजिए, आपके पास 3 टॉपिक इकट्ठे आएंगे, LPG और डिसइन्वेस्टमेंट में भी आ सकता है। तो आपको इतना इतना ही मेंशन करना है। अगर आपको डेप्थ में जानना है, देन आप दूसरी वीडियो का सहारा ज़रूर लीजिए, बट मैं आपको एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन के अनुसार ही करवा रही हूँ। फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज। जब पहले क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले आपको जब गवर्नमेंट लाइसेंस देती थी, उस टाइम पे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी, प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है कि आप कितना प्रोडक्शन करोगे, वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। ठीक है, और आपको वही प्रोडक्ट बेचना होता था जो आपने लाइसेंस देने टाइम पे बताया था। बट इससे क्या कर दिया, फ्री कर दिया। आप कोई भी एक्सपेंड कीजिए अपना बिजनेस, कितनी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाइए, कम कीजिए, ये आप पर निर्भर करता है, हमें इस बीच में नहीं पड़ेंगे। अब आप देखिए, लिबरलाइजेशन एक कितना अच्छा कंसेप्ट था, जिससे हमारी ग्रोथ बढ़ी। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ टू इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है, मतलब उद्योगों का विस्तार कर दिया और उत्पादन की हमने स्वतंत्रता उन्हें दे दी। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लिमिट याद रखना है 1 करोड़ है। ठीक है, और इनके जो हमें, आप 1 करोड़ ही याद रखिए, कि जब भी हमें स्मॉल बिजनेस के कंसेप्ट में ये बेसिकली यूज़ होता है, छोटे उद्योगों में यूज़ होता है, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम लिमिट है वो आपकी 1 करोड़ तक गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। नेक्स्ट अपना है फ्रीडम टू इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट इस पर, आई थिंक ये वाला पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया। ठीक है, आप सुन लीजिए, आई होप नेक्स्ट स्लाइड में हो। हाँ, ये फ्रीडम टू इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। क्या जोर दे रही है इस पे, कि आप दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कीजिए। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। आपको जितना एडवांस होना है, जितना आधुनिकीकरण की ओर जाना है, उतने आप जाइए, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। जैसे मान लीजिए, जितने भी हम अपना किसी भी बिजनेस में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी मंत्री किसी भी देश में जाता है टूर के लिए, वो वहाँ कोई देख के आता है टेक्नोलॉजी, जिससे भारत में और उसका विकास हो सके, तो
वो गवर्नमेंट ने उसको इसके लिए फ्री कर दिया कि आप जाइए, टेक्नोलॉजी जितना हो सकता है आप उतना लेके आइए। गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल प्रेफरेंस दी है। एक पॉइंट पीछे हमारा छूट गया था कि फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, ये भी बिल्कुल आपके टेक्नोलॉजी के समान है। इसमें गवर्नमेंट ने आपको, बिजनेस करने वालों को, फॉरेन से चाहे आप मशीन खरीदिए चाहे आप रॉ मटेरियल्स खरीदिए, आपको गवर्नमेंट ने उससे क्या कर दिया, स्वतंत्रता, फ्रीडम दे दी। सो आप फॉरेन में या तो टेक्नोलॉजी लेके आइए या तो आप कुछ भी कीजिए, आपको गवर्नमेंट कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। फ्री डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इट्स ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इट्स डिटर्मिनेशन, निर्धारण करना। इसमें गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आप बैंकों को छूट दे दी कि पहले क्या था, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा आरबीआई, बट गवर्नमेंट ने इसके बाद हमें जो भी बैंक्स है उनको इससे छूट दे दी कि आरबीआई आपको कोई रोक नहीं लगाएगा, आपको जितना इंटरेस्ट रेट रखना है आप रख सकते हैं। सो हमें फ्री कर दिया, फ्री डिटर्मिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट है एक्शन प्लान फॉर इंफॉर्मेशन आईटी एंड एसडी। एसडी मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्या किया, एक्शन प्लान रखा। इसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया एनटीएफ, नेशनल टास्क फोर्स। इन्होंने 108 एक्शन प्लान 1999 जुलाई में गवर्नमेंट को दी और गवर्नमेंट ने उसको स्वीकार किया और गवर्नमेंट ने अपने काम काज में उन 108 प्लान को इम्प्लीमेंट किया। सो ये एक्शन प्लान था, ये आप इसका नंबर याद रख सकते हैं। 108 एक्शंस प्लान दिए थे आईटी सेक्टर के लिए, और ये इन नहीं है, यहाँ एंड है, और एसडी के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। सो ये था हमारा जो भी मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी वे में आपको आ सकता है। ये पूछा जा सकता है कि आप लिबरलाइजेशन में क्या क्या मेजर्स टेकन किए, क्या क्या आप मान लीजिए एडवांस है, क्या क्या एडवांटेज है, सॉरी, ठीक है, क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, क्या क्या रिसेंटली एक्टिविटीज़ हुई है, कुछ भी आ सकता है। आप लिबरलाइजेशन में इन 8 पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन, और उसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया 4 पार्ट में होने वाला ये वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।